हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू मीना गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से। आज हम लोग बायोमेडिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की यूनिट 2 पढ़ेंगे। मेडिकल इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ेंगे हम इस यूनिट में। मेडिकल इलेक्ट्रोड्स क्या करती हैं? मेडिकल इलेक्ट्रोड्स हमारे शरीर के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, मतलब जो हमारे आयनिक सिग्नल होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करने में मदद करती हैं। ये जो होती हैं ये ट्रांसड्यूसर डिवाइस होती हैं। तो जो हमारी मेडिकल इलेक्ट्रोड्स हैं वो क्या है? ये एक डिवाइस है, एक ट्रांसड्यूसर डिवाइस है। ट्रांसड्यूसर डिवाइस कौन से डिवाइस होते हैं? ट्रांसड्यूसर डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स इट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। तो ये जो माइक्रो इलेक्ट्रोड्स हैं ये क्या करते हैं? ये हमारे शरीर से आयनिक पोटेंशियल को लेते हैं और उसको कंडक्टिव इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। यानी हमारे शरीर के आयनिक पोटेंशियल को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं। इस डिवाइस के द्वारा बॉडी में सेल अथवा टिश्यू के आयनिक पोटेंशियल को एम्पलीफाई करके रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसको डिस्प्ले किया जाता है। तो इस डिवाइस के द्वारा जो हमारे शरीर में सेल अथवा टिश्यूज़ हैं उनके आयनिक पोटेंशियल को हम रिकॉर्ड करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और फिर डिस्प्ले करते हैं। और रिकॉर्ड करते वक्त उन आयनिक पोटेंशियल को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। ये डिवाइस सेल के आयनिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल कंसिडरेशन ऑफ मेडिकल इलेक्ट्रोड्स। मेडिकल इलेक्ट्रोड बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेजर करने में व रिकॉर्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब मेडिकल इलेक्ट्रोड्स के द्वारा हम बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। तो इन्हीं के थ्रू मेडिकल इलेक्ट्रोड्स के थ्रू ही बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम रिकॉर्ड कर पाते हैं। इसलिए इनको यूज़ करते वक्त हमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब हम इन्हें यूज़ कर रहे हो तो उस समय जो पेशेंट है वो कंफर्टेबल सिचुएशन में होना चाहिए। मतलब वो कंफर्टेबली बैठा हुआ होना चाहिए, वो अनईज़ी फील नहीं करना चाहिए, उसके कपड़े बहुत टाइट नहीं होने चाहिए, वो प्रॉपरली लेटा हुआ होना चाहिए ताकि इन इलेक्ट्रोड्स को हम अच्छे से और आराम से यूज़ करके जो हमारा डेटा है, जो हमारा आयनिक पोटेंशियल है, उसको हम रिकॉर्ड कर पाएँ। इसके द्वारा पेशेंट के शरीर में कोई पॉइजनस इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ये पेशेंट को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। मतलब इसको यूज़ करने से पेशेंट के शरीर में कोई पॉइजनस इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस इलेक्ट्रोड पर नॉइज़ व टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इस इलेक्ट्रोड को हम किसी भी टेम्परेचर में और कैसे भी एनवायरनमेंट में यूज़ करें, ये हमें सही और अच्छा डेटा प्रोवाइड करें। यह ह्यूमन बॉडी के लिए कंपैटिबल होने चाहिए ताकि इनको आसानी से यूज़ किया जा सके। ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़े हों या बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जिसकी वजह से हमारे अगर पेशेंट पे हम इसको यूज़ करते हैं तो हमें यूज़ करते वक्त भी दिक्कत हो एज अ डॉक्टर, और एज अ पेशेंट भी हम पर इसका कोई बुरा प्रभाव पड़े या हमें इसको यूज़ करने से हमें तकलीफ़ हो। और इसके द्वारा पेशेंट की बॉडी में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। इससे जब हम डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो, जब हम आयनिक पोटेंशियल रिकॉर्ड कर रहे हो तो पेशेंट के शरीर को इसके थ्रू कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब हम देखेंगे थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड। ये कैसे, मतलब इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या है? मेडिकल इलेक्ट्रोड के द्वारा ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग बॉडी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव किया जा सकता है। तो मेडिकल इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं? मानव शरीर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करते हैं या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेते हैं। ये इलेक्ट्रोड सेल अथवा टिश्यू की आयनिक कंडक्शन को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं ये क्या करते हैं? हमारे सेल और टिश्यू से जो आयनिक कंडक्शन है उसको लेते हैं और उसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करते हैं। इस इलेक्ट्रोड के द्वारा फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को इम्पीडेंस मेथड के द्वारा मेजर करते हैं और फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस इलेक्ट्रोड के द्वारा क्या होते हैं? जो हमारे शरीर के डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनको मेजर कर पाते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करके? इम्पीडेंस मेथड को यूज़ करके। जिस रोगी की हमें मॉनिटरिंग करनी है उस पेशेंट की स्किन पर इलेक्ट्रोलाइट जेली लगाई जाती है। हमें जिससे भी पेशेंट का हमें जो है आयनिक कंडक्शन हमें रिकॉर्ड करना है, उस पेशेंट के उस हिस्से पे हम क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट जेली लगाते हैं।
ये इलेक्ट्रोलाइट जेली बिल्कुल वेस्लीन जैसी होती है। उसको पेशेंट के शरीर पर मतलब लगाने से पहले पेशेंट के शरीर को क्लीन किया जाता है। पेशेंट का शरीर क्लीन करने के बाद इस इलेक्ट्रोलाइट जेली को लगाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट जेली लगाने से क्या होता है कि जो हम डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं वो और अच्छा रिकॉर्ड होता है, मतलब अच्छा डेटा रिकॉर्ड होगा, उनके बीच में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और हमारा जो डेटा है वो अच्छे से प्रॉपर्ली मेजर हो पाएगा। इसके द्वारा जो रिज़ल्ट प्राप्त होता है वह निम्न बिंदुओं पर निर्भर करता है। पहला कि जब हम डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हम अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो हम प्रॉपर्ली डेटा रिकॉर्ड कर पाएंगे और वो इलेक्ट्रोड क्लीन होने चाहिए। साथ ही जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट की नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई डस्ट वस्ट नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर्ली होनी चाहिए, मतलब क्लीन बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट जेली, ताकि हमारा डेटा अच्छे से हम रिकॉर्ड कर पाएँ। जो हमारा मेटल और इलेक्ट्रोलाइट का इंटरफेस है, मेटल कौन सा है, इलेक्ट्रोड का जो मेटल है, और जब वो इलेक्ट्रोलाइट जेली से टच होता है तो उनका जो इंटरफेस है, जो उनका इंट्रैक्शन है वो प्रॉपर्ली हो। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइट जेली हमारे स्किन पे लगी है उसका और हमारे स्किन का इंट्रैक्शन भी कैसा हो, अच्छा हो। अब हम देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब ये सारे पैरामीटर्स पे हमारे इलेक्ट्रोड का आउटपुट डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के द्वारा सेल अथवा टिश्यू की आयनिक कंडक्शन को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोड के द्वारा क्या होता है, जो हमारे शरीर में सेल हैं, जो हमारे टिश्यूज़ हैं, उनके हम आयनिक कंडक्शन को रिकॉर्ड कर पाते हैं। रिकॉर्ड करते समय उन आयनिक कंडक्शन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि जितने भी डिवाइसेस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो सिर्फ क्या समझते हैं, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डेटा समझते हैं। तो इसलिए इस आयनिक कंडक्शन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। जब मेटालिक इलेक्ट्रोड को किसी आयनिक फ्लूइड के संपर्क में लाया जाता है, यानी कि जब हमारा मेटल का इलेक्ट्रोड है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में लाते हैं, तो जो इसकी पॉजिटिव वैलेंसी होने के कारण ये क्या करता है, ये अपने कुछ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर छोड़ देता है, रिलीज़ करता है। क्यों करता है, ताकि इक्विलिब्रियम स्टेट में आ सके। इस इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोड की सरफेस पर प्रेजेंट मेटालिक एटम्स की संख्या तथा मेटालिक वैलेंसी पर डिपेंड करता है कि वो कितने एटम्स होंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा कि उसकी वैलेंसी कितनी है। इस इक्विलिब्रियम प्रोसेस को हम निम्न इक्वेशन के द्वारा शो कर सकते हैं। ये हमारा मेटल ए है जिसकी वैलेंसी कितनी है, +n है। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कैटायंस कितने होंगे, वो a⁻+n होंगे तथा एनायन कितने होंगे, n⁻⁻1 में होंगे। जो हमारी +n वैलेंसी पर जो इलेक्ट्रोड के मेटालिक एटम्स द्वारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए जाएंगे, अगर हमारा जो मेटल है उसकी वैलेंसी कितनी है, +n है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कितने एटम्स या कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करेगा, वो n इलेक्ट्रॉन्स उसमें रिलीज़ करेगा। इस डायग्राम में ये हमारे इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड की पॉजिटिव वैलेंसी है, तो वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में आने की कोशिश करेगा, डिफ्यूज लेयर बनाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोइलेक्ट्रोड्स। बायोइलेक्ट्रोड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हम देखेंगे। उनका इम्पीडेंस कैसा होना चाहिए, एक अच्छे मेडिकल इलेक्ट्रोड्स का इम्पीडेंस लो होना चाहिए, उस इलेक्ट्रोड का इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होना चाहिए और वो अनपोलराइज्ड होने चाहिए, पोलराइज नहीं होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए, अनपोलराइज्ड होने चाहिए। और इन इलेक्ट्रोड का इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होने के साथ साथ स्टेबल भी होना चाहिए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बायो इलेक्ट्रोड्स और वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और उनका इम्प्लांटेशन। ये जो फ्लो चार्ट है ये हमारे टाइप्स ऑफ मेडिकल इलेक्ट्रोड्स का है। मेडिकल इलेक्ट्रोड्स हमारे दो टाइप के होते हैं, मैक्रो इलेक्ट्रोड और माइक्रो इलेक्ट्रोड। मैक्रो इलेक्ट्रोड साइज़ में बड़े होते हैं, इन्हें शरीर की सतह पर यूज़ किया जाता है। माइक्रो इलेक्ट्रोड साइज़ में छोटे होते हैं और इन्हें शरीर के अंदर पेनिट्रेट करके, इंसर्ट करके, घुसा कर यूज़ किया जाता है। ये छोटे होते हैं इसलिए इनको हम घुसा पाते हैं। तो मैक्रो इलेक्ट्रोड साइज़ में बड़े होते हैं, इतने बड़े को हम घुसा नहीं सकते क्योंकि अगर इतना बड़ा घुसाएंगे तो हमें चीरा वीरा लगाने की ज़रूरत है। तो मैक्रो इलेक्ट्रोड सरफेस पे, हमारी स्किन पे रख कर यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इनको सरफेस इलेक्ट्रोड के नाम से भी जाना जाता है कई बार। इस मैक्रो इलेक्ट्रोड जो है वो 4 टाइप के हैं। सबसे पहला है सरफेस टाइप माइक्रो इलेक्ट्रोड, दूसरा है लिम्ब टाइप माइक्रो इलेक्ट्रोड्स, तीसरा है सक्शन कप टाइप माइक्रो इलेक्ट्रोड्स और चौथा है फ्लोटिंग टाइप। और फिर है माइक्रो इलेक्ट्रोड। माइक्रो इलेक्ट्रोड कितने थे, 4, माइक्रो कितने हैं, 3। मेटल माइक्रो टाइप,
माइक्रोपिपेट टाइप और नीडल टाइप, इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैक्रो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। मैक्रो इलेक्ट्रोड्स आकार में बड़े होते हैं और इन्हें शरीर की सतह यानी कि सरफेस यानी कि स्किन पर यूज़ किया जाता है, इसलिए इन्हें सरफेस इलेक्ट्रोड के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो इलेक्ट्रोड आकार में छोटे होते हैं और इन्हें शरीर के अंदर घुसाकर अंदर डालकर यूज़ किया जाता है, इसलिए इन इलेक्ट्रोड को डीप सीटेड इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इलेक्ट्रोड। मैक्रो इलेक्ट्रोड में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस टाइप इलेक्ट्रोड। मैक्रो कैसे होंगे, साइज़ में बड़े होंगे और हमारी स्किन पर यूज़ होंगे। शरीर उसमें सबसे पहला है सरफेस टाइप इलेक्ट्रोड। शरीर की सतह से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को प्राप्त करने या शरीर में किसी अंग विशेष को स्किन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देने में ये इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं। यानी कि अगर हमें शरीर के अंदर से सिग्नल लेना है या शरीर के किसी सेल या टिश्यू पे सिग्नल देना है तो इसको शरीर की स्किन यानी शरीर की सतह यानी कि स्किन पर लगाकर सिग्नल प्राप्त किए जाते हैं। इन इलेक्ट्रोड का इम्पीडेंस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो सके। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट जेली लगाई जाती है शरीर के उस हिस्से पर। ये इलेक्ट्रोड जो हैं वो डिफरेंट शेप्स के आते हैं, जैसे ये सर्कल शेप में, गोल आकार में हो सकते हैं, चौकार हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं। और ये कैसे होते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको डॉक्टर पकड़ रहा होता है वो मतलब जो इसका ये एक तरफ से कैसे होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं, ताकि जो इसको यूज़ कर रहा है उसको करंट ना लगे। इनका कॉन्टैक्ट इम्पीडेंस कैसा होता है, मतलब इनका कॉन्टैक्ट इम्पीडेंस कम करने के लिए स्किन को ये अच्छे से सिग्नल ले सकें, उसके लिए क्या करते हैं, जो इस जगह पे हमें सिग्नल लेना है उस जगह को हम क्लीन करेंगे। उस स्किन को मतलब जिस शरीर के उस स्किन को जहाँ से हमें सिग्नल लेना है, जिस सेल या टिश्यू से सिग्नल लेना है उसकी ऊपर वाली स्किन को हम क्लीन करेंगे। वहाँ पे अगर हेयर्स ज़्यादा हैं तो वहाँ से हेयर्स रिमूव करेंगे, उस जगह को हेयरलेस बनाएंगे। और फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट जेली लगाएंगे। जेली यूज़ करने से क्या होता है, हमारी जो शरीर की सतह जो हमारी स्किन है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, वो और कंडक्टिव हो जाती है। और कंडक्टिव होने की वजह से क्या होता है, उसका कॉन्टैक्ट इम्पीडेंस कम हो जाता है। जो हमारे इलेक्ट्रोड का कॉन्टैक्ट इम्पीडेंस है वो कुछ बातों पर डिपेंड करता है। पहला कि जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट स्किन पर लगाई है उसका और हमारी स्किन का इंटरफेस कैसा है, जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, जो मेटल इलेक्ट्रोड है उसका इंटरफेस कैसा है। ये आप डायग्राम में सरफेस इलेक्ट्रोड देख रहे हैं। देखिए इसमें नीचे कॉन्टैक्ट सरफेस बना हुआ है, गोल आकार का है, पीछे वायर है। और अब बीच वाली जो इमेज है उसमें देखिए ये ना स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। ये पहले किसके बने होते थे, ये सिल्वर क्लोराइड के इलेक्ट्रोड बने होते थे, है ना। सिल्वर क्लोराइड के बने हुए इलेक्ट्रोड को सरफेस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ करते थे। इनका कॉन्टैक्ट इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और कम करने के लिए क्या करते थे, इलेक्ट्रोलाइट जेली लगाते थे। वो इलेक्ट्रोलाइट जेली किसकी बनी होती थी, वो इलेक्ट्रोलाइट जेली सिल्वर क्लोराइड की बनी हुई होती थी। इस इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती थी, प्योर सिल्वर की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि क्या पड़ता था, महंगा पड़ता था। तो आजकल ये किसके बनने लग गए, ये स्टेनलेस स्टील के बनकर यूज़ होने लग गए, जैसा कि हमें बीच वाली डायग्राम में दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारा लिम्ब इलेक्ट्रोड। जो हमारे ये लिम्ब इलेक्ट्रोड है, अगर आपने कभी किसी को ईसीजी करवाते हुए देखा है या किसी की करवाई है तो आप ये देखेंगे कि लिम्ब इलेक्ट्रोड ईसीजी में यूज़ होते हैं। जो ईसीजी है उसमें 5 जगह से रिकॉर्डिंग होती है, यानी कि 5 जगह इलेक्ट्रोड लगते हैं। दोनों हाथ यानी कि लेफ़्ट हैंड राइट हैंड, और दोनों पैर यानी कि लेफ़्ट पैर राइट पैर, और चेस्ट पे सीने पे। तो दोनों हाथ दोनों पैर पे लिम्ब इलेक्ट्रोड लगाई जाती है, यानी कि इसको ऐसे पीछे से दबाते हैं, जैसे क्लिप होती है ना, ऐसे क्लिप को पीछे से दबाते हैं, इसका आगे से मुंह खुल जाता है और उसको हाथ पे टक कर देते हैं। ये इलेक्ट्रोड मेजर करने और उसे रिकॉर्ड करने में काम आता है। इस इलेक्ट्रोड की बनावट सरफेस इलेक्ट्रोड जैसी होती है। और इस इलेक्ट्रोड की बनावट कैसी होती है बच्चों, सरफेस इलेक्ट्रोड जैसी ही होती है। इस इलेक्ट्रोड में क्या होते हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, मतलब स्ट्रिप्स लगी हुई होती हैं। और ये इलेक्ट्रोड हमेशा किसके बने हुए होंगे, ये इलेक्ट्रोड बने हुए होंगे जर्मन सिल्वर के, निकल सिल्वर के या निकल प्लेटेड स्टील के बने हुए होंगे। इनका इम्पीडेंस कितना होता है, 2 किलो ओम से 10 किलो ओम तक होता है। और ये कहाँ लगेंगे, ये सीधे हाथ, उल्टे हाथ, सीधे पैर, उल्टे पैर पर लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा सक्शन कप इलेक्ट्रोड्स। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ईसीजी में 5 जगह लगता है, तो 4 जगह तो लिम्ब इलेक्ट्रोड लगते हैं और 5वीं जगह यानी कि हमारी चेस्ट पे कौन सा लगेगा, हमारी चेस्ट पे लगेगा सक्शन कप इलेक्ट्रोड। ये देखिए जैसे आपको दिख रहा है ना, पेशेंट के सीने पे लगा हुआ है, ये इस तरीके से ईसीजी में यूज़ होते हैं सक्शन कप इलेक्ट्रोड। इसमें ऊपर बबल जैसा ये रबर का बलून बना हुआ है, इसको हाथ से दबाकर फिर सीने पर लगाते हैं। ऐसा करने से क्या हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट होता है और रिकॉर्डिंग अच्छी होती है। इसके अंदर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कप है जिसके आगे मेटल की
रिंग लगी हुई है। उस कप को ऐसे उल्टा कर दिया और जो उसका खुला हुआ मुंह है, जो कप का ऊपर वाला सिरा होता है, उसको सीने पे लगाया और उसके पिछले वाले सिरे को, कप के पीछे वाले हिस्से को हटा के उसके ऊपर ऐसा बलून लगा दिया गया है। ऐसे ये स्ट्रक्चर है इसका। ये साइड में इसका डायग्राम दिख रहा है। देखिए इसमें आगे मुंह खुला हुआ है और पीछे बबल है। बबल को पिचकाकर हाथ से दबाकर उसके अंदर की हवा बाहर निकालते हैं और फिर इसको सीने पर लगा देते हैं। ये इलेक्ट्रोड ईसीजी मेजर करने व रिकॉर्ड करने में काम आता है। इसकी बनावट में एक मेटालिक रिंग होती है, एक मेटल की रिंग होती है। उस मेटल की रिंग को ग्लास कप के साथ यूज़ करते हैं और कप के जो खुला हुआ सिरा होता है उसके ऊपर रबर बलून लगाते हैं, जैसे कि एक रबर का बलून लगा दिया। उस रबर के बलून को प्रेस करके ऊपर से हाथ से दबा के अंदर की हवा को बाहर निकालते हैं और फिर सीने पर रखते हैं ताकि वैक्यूम क्रिएट किया जा सके। इससे क्या होता है, रिकॉर्डिंग अच्छी होती है। लास्ट माइक्रो इलेक्ट्रोड है हमारा फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रोड कम वजन के होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं। इसमें मेटल की रिंग के ऊपर है ना ऐसा लगा होता है कि कप, उल्टा कप रखा हुआ है। उल्टा जो कप रखा हुआ है वो किस शेप का होता है, वो एम, जो अल्फ़ाबेट्स में, हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में एम शेप है, उस एम के आकार का बना हुआ होता है। ये रबर और प्लास्टिक कोटेड इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं। इन इलेक्ट्रोड के अंदर पहले से ही इलेक्ट्रोलाइट जेली भरी होती है। अब तक मैंने आपको क्या कहा था कि पेशेंट के शरीर पे इलेक्ट्रोलाइट जेली लगाते हैं फिर इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, पर इसके अंदर क्या होता है, इनबिल्ट इसके अंदर ही इलेक्ट्रोलाइट जेली भरी हुई होती है। तो उस इलेक्ट्रोलाइट जेली को डस्ट से बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, एक मेडिकेटेड एडिसिव स्ट्रिप लगा देते हैं। जैसे बैंडेड में एक स्ट्रिप लगी हुई होती है ना, उसको हटा के हम हमारे घाव पे बैंडेड लगा देते हैं, ऐसे इसके ऊपर एक मेडिकेटेड एडिसिव स्ट्रिप होती है जिसको हटा के हम इसको यूज़ करते हैं। ये बहुत लाइट वेटेड होती है, बहुत कम वज़न की होती है, पेशेंट के लिए बहुत कंफर्टेबल होती है, इसको आसानी से यूज़ कर पाते हैं। ये इलेक्ट्रोड कैसी होती है, डिस्पोजेबल होती है, यूज़ एंड थ्रो, जल्दी से डिस्पोज हो जाती है। आजकल इनका सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आप इसके अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर देखिए डायग्राम में ही बता रहे हैं कि इसी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जेली भरी हुई है और ऊपर एडिसिव की टेप लगी हुई है ताकि वो जेली ख़राब ना हो। फिर यहाँ पे हमारे मैक्रो इलेक्ट्रोड पूरे हो गए। अब हम लोग देखेंगे माइक्रो इलेक्ट्रोड। माइक्रो इलेक्ट्रोड 3 टाइप के होते हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं मेटल माइक्रो इलेक्ट्रोड। जो हमारा मेटल माइक्रो इलेक्ट्रोड्स है ये बहुत ही छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं, इनका डायमेंशन होता है 1 माइक्रोन। इस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक ग्लास की बनी हुई होती है, उस ग्लास के ऊपर गोल्ड और प्लेटिनम की परत चढ़ी होती है। इसलिए चढ़ी होती है ताकि उस रीजन को क्या कर सकें, इंसुलेटेड बनाया जा सके। मतलब इसके ऊपर क्या होता है, इंसुलेटर की परत चढ़ाकर उसको इंसुलेटेड बनाया जाता है उस एरिया को। इस इलेक्ट्रोड की जो शेल्फ़ लाइफ होती है बहुत अच्छी होती है, मतलब इसको हम बहुत बार यूज़ कर पाते हैं और हर बार यूज़ करने पर ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। इसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसका जो मेंटेनेंस है, इसका जो रख रखाव है वो भी बहुत ही आसान है। ये आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, मेटल माइक्रो इलेक्ट्रोड इस प्रकार की दिखती है। इसमें पीछे गोल्ड और प्लेटिनम की कोटिंग करी हुई है, उसको इंसुलेटेड बनाया हुआ है। आगे हमारा नेक्स्ट माइक्रो इलेक्ट्रोड है हमारा माइक्रो पिपेट इलेक्ट्रोड। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में क्या होता है, ग्लास की छोटी सी पिपेट होती है। वो पिपेट अंदर से, मतलब जो ग्लास की ट्यूब पिपेट है वो अंदर से कैसी होती है, खोखली होती है, खाली होती है। उसके अंदर क्या होता है, एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है। जैसे बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है ना, वैसे देखिए इसके अंदर दिख रहा है ना, मेटल इलेक्ट्रोड के अंदर फिलामेंट है। ये फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है और इसके आसपास देखिए आप डायग्राम में देख रहे हैं ना कि क्या भरा हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जेली भरी है। तो उस टंगस्टन के फिलामेंट होता है और उस टंगस्टन के फिलामेंट के आसपास इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट भरा हुआ होता है। अब ये जो टंगस्टन का फिलामेंट है, इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इस पर और किसी पदार्थ का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। फिर हम लास्ट जो इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे वो होंगे निडल इलेक्ट्रोड। निडल मतलब सुई जैसे इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये किसकी बनी हुई होती है, ये मेटेलिक निडल होती है, मेटल की बनी हुई निडल होती है और जो अंदर से खोखली होती है, हॉलो होती हैं। आप ये डायग्राम में देख ही रहे हैं, देखिए ये साइज़ में अलग अलग साइज़ में आ रही है और ये कैसी है, सुई जैसी है। इस प्रकार की माइक्रो इलेक्ट्रोड को हम और क्या कहते हैं, सब डर्मल निडल इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं और इनको शरीर के अंदर घुसाकर पेनिट्रेट करके हमारे शरीर के बायोइलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया जाता है और मेजर किया जाता है। इस टाइप की इलेक्ट्रोड अगर आप देखेंगे तो EMG में यूज़ होती हैं। ये विभिन्न प्रकार की माइक्रो इलेक्ट्रोड्स हमने इस चैप्टर में स्टडी कर ली हैं और उनको हमने देख लिया है। थैंक यू।